नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा और मुख्य समाचार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस खबर में बड़ी जानकारियां देंगे, जैसे कि गृह मंत्रालय से आया प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा यूपी सरकार, हरियाणा सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी उठाया ये बड़ा कदम। इन जगहों पर 3 मई के बाद भी होंगे सख्त कर्फ्यू। साथ ही साथ बताएंगे कि इन राज्य के सरकारों ने लॉकडाउन बढ़ाने का लिया है फैसला। देंगे कोरोना मरीजों की संख्या की जानकारी। इसके अलावा किन राज्यों में, किन शहरों में पेट्रोल के दाम, सोने के दाम कितने हैं, सभी जानकारी आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो खबर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें और बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। पहला खबर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर। लगातार भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप सबको बता दें कि अभी तक 31,787 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 7,797 मरीज ठीक भी हुए हैं और बुरी खबर यह है कि 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि जब आप सब वीडियो देख रहे हो तब यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दूसरा खबर, गृह मंत्रालय से आया प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सबको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर या बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। हालांकि मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पहला नियम यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हो तो इसकी अनुमति के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे से संपर्क करना होगा और सड़क मार्ग से परिवहन के लिए सामूहिक अनुमति देनी होगी। दूसरा नियम यह है कि यात्रा करने वाली व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी और जिसमें लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। तीसरा नियम यह है कि लोगों के समूह के एक स्थान के दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बसों में बैठने वालों का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तीसरा खबर बॉलीवुड से आ रहा है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार अभिनेता इरफान खान का इंतकाल हो गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इरफान ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अभिनेता के निधन पर आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ ही 7 सितारे भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। याद दिला दे कि इरफान खान ने सिर्फ टीवी और बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना दमखम दिखाया था। इरफान खान के निधन के बाद बॉलीवुड सहित खिलाड़ी, नेता और हॉलीवुड के सितारे भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चौथा खबर वोडाफोन और आइडिया टेलीकॉम कंपनी के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को आंशिक राहत देते हुए आकलन वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग को 4 सप्ताह के भीतर दूरसंचार कंपनी को 733 करोड़ रुपए वापस करने को कहा है। पांचवा खबर वाराणसी से। वाराणसी में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण 3 मई की रात तक जिले में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई, इन सब की होम डिलीवरी ही हर दिन शाम 6 बजे तक मान्य होगी। पहले से जारी होम डिलीवरी दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़कर पास बनाना चाहते हैं वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 1 घंटा केवल चालू रहेगा। छठवां खबर पंजाब से आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन में की गई बंदिशों में कुछ राहत भी दी जाएगी। हालांकि यह राहत भी केवल नॉन कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के ही हित में है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब में लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा, लेकिन रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक कुछ छूट दी जाएगी। सातवां खबर, कोरोना के काल में धूम्रपान करने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान करने वालों को कोरोना वायरस के संक्रमण से ज्यादा खतरा है। वैज्ञानिकों की टीम इस पर काफी खोज कर रही है। यह अध्ययन कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमेटिक केस को लेकर खतरे की घंटी बजा रही है। आसान भाषा में समझे तो वह बीमारी जिसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं,
इस अध्ययन में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को सूंघने की कमी और स्वाद न आने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो खुद को तुरंत क्वारंटीन कर ले। 8वां खबर, पृथ्वी के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। पिछले काफ़ी समय से खबर थी कि 29 अप्रैल का दिन धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अब आखिरकार वो खतरा टल चुका है और धरती बच गई है। दरअसल नासा के मुताबिक यह क्षुद्र ग्रह बहुत तेजी से 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरने वाला था। वैज्ञानिक इस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से दूर रखने की पूरी ताकत झोंक चुके थे। उन्हें डर था कि अगर उल्कापिंड थोड़ा सा भी अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है तो पृथ्वी पर तबाही मच सकती है। 9वां खबर, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ESIC योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 21,000 से कम हो। 10वां खबर, गोल्ड सिल्वर रेट को लेकर आया है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में कीमती धातुओं के भाव में गिरावट के बाद अब घरेलू बाजार में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बुधवार को जून के लिए गोल्ड का वायदा भाव 0.23% लुढ़क गया। वहीं अगस्त के लिए भी पीली धातु की कीमत में 152 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर जून का वायदा के लिए सोने का भाव 104 रुपये प्रति 10 ग्राम लुढ़ककर 45,962 रुपये पहुँच गया है। 11वां खबर, पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर आया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में 76.31 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 73.30 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 72.28 प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल की कीमत आज 62.29 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 66.21 रुपये और कोलकाता में 65.62 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में डीजल 65.71 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। 12वां खबर, रिलायंस जियो के तरफ से। रिलायंस जियो के पास अपने यूज़र के लिए अलग अलग कीमत वाले कई प्रीपेड प्लान उपलब्ध हैं। इन जियो प्लान्स की कीमत 11 रुपये से शुरू होकर 4,999 रुपये तक जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, तो ऐसे में कम कीमत में हर दिन डेटा वाले प्लान चाहते हैं तो आज हम आपको इसी विषय में जानकारी बताएंगे। आपको बता दें कि 149 रुपये वाले रिलायंस जियो के इस प्लान में आपको हर रोज़ 1 GB डेटा और जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा अन्य नेटवर्क पर कॉल के लिए 300 मिनट दिए जाएंगे। 13वां खबर महाराष्ट्र से आया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बुधवार की सुबह महाराष्ट्र से राज्य परिवहन की कम से कम 70 बसें रवाना हुई। एक अधिकारी ने बताया है कि महाराष्ट्र के धुले जिले से सुबह करीब 10:30 बजे बस रवाना हुई और बुधवार रात राजस्थान पहुंच गई। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक बस में केवल 20 छात्रों को बैठने की अनुमति है और बसें भोजन के लिए 2 से 3 स्थानों पर रुकेंगी। 14वां खबर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिकरिंग डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनिवार्य डिपॉजिट डेडलाइन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना वायरस के आउटब्रेक के चलते देश भर में लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए लिया है। 15वां खबर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में मजदूरों का टूटा है सब्र, जिसके चलते सैकड़ों मजदूर निकले हैं रास्ते पर। पुणे के हिजवड़ी इलाके की ये घटना है। देश भर में लॉकडाउन के चलते हजारों मजदूर अलग अलग जगह फंसे हैं। ऐसे में उनके घर जाने का कोई ठिकाना नहीं है। आज तक उन्होंने किसी तरह अपने दिन निकाले, लेकिन आज उनके सब्र का बांध टूटता नजर आया। करीब 300 से 400 मजदूर सड़क पर उतर आए और अपने गांव जाने की मांग करने लगे। ऐसे में तुरंत कुछ देर बाद उन्हें समझाया गया, लेकिन मुद्दा ये है कि मजदूरों को आखिर राज्य सरकार किस तरह से मदद करके उनके घर भेजेगी। 16वां खबर, इरफान के निधन पर पीएम मोदी ने क्या कहा। आपको बता दें कि इरफान के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद खबर पर ट्वीट करते हुए कहा कि
इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें अलग अलग माध्यमों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को लेकर आप सबकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नई खबर के साथ।